आपने बीएसपी को क्यों छोड़ा? असल में बीएसपी को मैंने नहीं छोड़ा, बीएसपी ने मुझे छोड़ा है। स्वाभिमानी पसंद नहीं थे बहन जी को, उन्हें अपने चाटुकार, अपने प्रति निष्ठावान और अपना गुलाम पसंद थे। मैं चूँकि मानवर कांसीराम जी के प्रति समर्पित था, तो उन्हें कांसीराम जी के प्रति समर्पित कोई भी व्यक्ति नहीं चाहिए था और कर्मठ ऊर्जावान भी नहीं चाहिए था, सिद्धांतवादी भी नहीं चाहिए था। कि कांसीराम न थे बीमार, मायावती के बने शिकार, बीमारी थी मात्र बहाना, असली कांसी राम मिटाना। इसीलिए ये सारा खेल, बीमारी कम ज़्यादा जेल। गुरु हंता माया का जुर्म, नहीं माफ करने के जुर्म। है संघर्ष महारणधीर, प्यारे मत हो जाएं अधीर। स्वयं सत्य की राह जगेगी, नैतिकता को विजय मिलेगी। कांसी राम पर कब्जा करके पार्टी पर जो किया है कब्जा, स्वार्थ पद पैसा के बल पे माया विजय मनोरथ हब्जा। किंतु सराहो नहीं उसे जो पूर्ण अनैतिक विजय व धन। सच्ची विजय सराहो उसको जिसने जीता बहुजन मन। ताकत से जो दबा दिया है और बंद कर दिया मुंह, तो समझो विस्फोट एक दिन निश्चित मोहर करेगा ऊह। यही किया माया ने, माया फेंकी खातिर माया के, लेकिन न्यूटन नियम तीसरा कि रेंकी भैंस घुमाया के। तो आज भले ही हों थोड़े जन अंगुली पर गिनने वाले, लेकिन कल करोड़ों होंगे इसकी अलख जगाने वाले। ये बनी पार्टी है साइकिल से, नहीं कार बंदूक से। आज नहीं तो कल होगा ये माल साफ संदूक से। जब तक बहुजन नहीं जागता तब तक माया खेल है, वरना एक दिन अंबाडी बिन बाती बिन तेल है। न बाती रहेगी, न तेल रहेगा, न उजाला रहेगा। काली बिल्ली काले काम और माया खा गई कांसी राम। जो हुई ना अपने बाप की, तो क्या होगी वो आपकी, क्या होगी वो बहुजन समाज की। तो लोगों ने कहा कि ऐसा कहोगे अंबाडी तो मायावती आपको जेल में डलवा देगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं स्वार्थी तो नहीं हूँ। आज स्वार्थियों की दौड़ है, तो मैं तो वो दौड़ में दौड़ूंगा ही नहीं। तो लेकिन शायद स्वार्थ दौड़ में हो जाऊं मैं फेल भी, लेकिन हार नहीं मानूंगा। कांसी खातिर जेल भी, कांसी राम जी की खातिर जेल भी जाना पड़े। नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय भीम सभी साथियों को। आज हमारे साथ है मोहर सिंह अंबाडी, जो कि इटावा के अजीतमल विधानसभा से बहुजन समाज के उम्मीदवार भी रहे और 1996 में इन्होंने इलेक्शन जीता भी था बीजेपी के छक्की लाल को हरा कर। तो आज हम सर से कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। सर, आप पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आपने बीएसपी को क्यों छोड़ा? अच्छा, असल में बीएसपी को मैंने नहीं छोड़ा, बीएसपी ने मुझे छोड़ा है। तो अब क्योंकि मैं सिद्धांतवादी अपना हाँ का कर्मशील था, शायद उनको सिद्धांतवादी पसंद नहीं थे, स्वाभिमानी पसंद नहीं थे बहन जी को। उन्हें अपने चाटुकार, अपने प्रति निष्ठावान और अपना गुलाम पसंद थे। मैं चूँकि मानवर कांसीराम जी के प्रति समर्पित था, तो उन्हें कांसीराम जी के प्रति समर्पित कोई भी व्यक्ति नहीं चाहिए था और कर्मठ ऊर्जावान भी नहीं चाहिए था, सिद्धांतवादी भी नहीं चाहिए था। इसलिए उन्होंने ही मुझे छोड़ दिया। तो जब उन्होंने छोड़ दिया, कोई हमें कोई गाड़ी पर कोई उतार दे तो अब वहीं थोड़ी खड़े रहेंगे, फिर तो कहीं ना कहीं तो किनारा करना ही पड़ता है। आपने कांसीराम बचाओ आंदोलन चलाया। ये आंदोलन आप चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि आप कांसीराम के द्वारा ही बनाई हुई बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं? जी जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है कि जब बीमार तो कोई भी होता है, मानवर कांसीराम जी भी बीमार हुए, लेकिन ऐसी बीमारी, यानी आश्चर्यजनक बीमारी दुनिया में पहली बार देखी कि बीमार व्यक्ति को कोई देख नहीं सकता। दुनिया में जब कोई बीमार होता है तो उसके चहेते लोग उसको तुरंत खबर सुन के ही उसको देखने आते हैं, लेकिन कांसीराम जी की ऐसी रहस्यमय बीमारी थी कि उन बीमार कांसीराम को उनके लाखों और करोड़ों अनुयायी कोई देख नहीं सकता। तो एक तो ये सवाल पैदा करता था, यहाँ तक कि उनके घर परिवार और उनकी माता या भाई, उनके परिवार या रिश्तेदार भी नहीं देख सकते। जिस माँ ने उनको जन्म दिया, वो माँ भी न देख सके अपने बीमार बेटे को। ऐसी रहस्यमय बीमारी तो बड़ा ही आश्चर्यजनक है, दुनिया का ये एक अजूबा है। और उस माँ को हाई कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, उसका आदेश लेके तब कांसीराम जी को देखने का
जो उसको अवसर मिला, लेकिन जब वो आदेश लेके पहुंची तो उन्होंने कहा चाबी बैठिए, तब तक कांसीराम को भी थोड़ी देर में, तब तक उनको क्या कर दिया गया, पहले तो शायद वो होश में रहे होंगे, जब उनकी माँ देखने गई तो फिर वो ज़्यादा होश में नहीं रहे। तो कुल मिला के बाद में तो उनकी माँ को ही आंदोलन चलाना पड़ा कि अपने बेटे कांसीराम को बचाने के लिए, और बचाते बचाते बीमार होके वो माँ मर गई। उसने ये भी कह गई कि जब तक कांसीराम मेरी लाश में चिता में आग देने के लिए ना आ जाए मेरा बड़ा बेटा, तब तक मेरी लाश को जलाना नहीं। तो करीब तीन दिन से ज़्यादा रखी रही, तो चौथे दिन उसको जलाया। खबर दी गई तो ना तो मायावती और ना कांसीराम को मायावती ने भेजा। इससे सिद्ध होता है कि पूरी तरह कांसीराम जी बंधक थे। तो और जिस कांसीराम के बदौलत पूरे बहुजन समाज का स्वाभिमान जागा, इतना मान सम्मान मिला, लेकिन उस कांसीराम की जन्म देने वाली माँ की मृत्यु पर कोई उनके दरवाजे नहीं गया, मायावती के डर के कारण। लेकिन मुझे तो कोई डर नहीं था, इसलिए मैं हवाई जहाज़ से जा सकता था, अपनी कार से जा सकता था, ट्रेन से जा सकता था, सारी सुविधाएं थी। लेकिन मैंने अपने अजीतमल से मान्यवर कांसीराम जी के गांव तक साइकिल से जाना मैंने का फैसला किया। मैंने कहा मैं साइकिल से जाऊंगा मान्यवर कांसीराम जी के यहाँ, क्योंकि जिन्होंने खुद 4200 किलोमीटर खुद साइकिल चला के देश के 9 राज्यों में बीएसपी की तो अलग जगाई, लेकिन पूरे देश को संदेश दिया कि बहुजन समाज को अपने छोटे छोटे साधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करके ही आंदोलन और मिशन को कामयाब बनाया जा सकता है। तो मैं उसी साइकिल यात्रा से गया, 7 दिन में पहुंचा। हाँ, करीब 750 किलोमीटर है। हम 6 लोग गए थे। तो जब मैंने उनसे पूरी शपथ पूर्वक उनसे मिला, उनके घर परिवार से शपथ पूर्वक कहा कि ईमानदारी से बताइए, मैंने तो सुना है और अखबारों में कुछ पढ़ा है, लेकिन आप ईमानदारी से बताइए, जिसको भी आप प्रिय मानते हैं, इष्ट मानते हो, मैं शपथ पे या कसम पर विश्वास तो नहीं करता, फिर भी मतलब ईमान और निष्ठा पे विश्वास करता हूँ। उस ईमान और निष्ठा से बताइए, हकीकत बताना, कुछ मिलावट मत करना कि कांसीराम जी के साथ आपका आप देखने गए तो क्या क्या व्यवहार किया। तो जो उन्होंने सारी कहानी बताई, तो उससे एकदम स्पष्ट हुआ कि कांसीराम पूरी तरह बंधक हैं। तो फिर कांसीराम के घर परिवार ने माँ की मृत्यु के बाद जो जंतर मंतर पर कांसीराम बचाओ अभियान शुरू कर दिया, धरना शुरू कर दिया, प्रदर्शन। तो फिर मैंने भी उसी कांसीराम बचाओ अभियान में अपने को समर्पित कर दिया। फिर मैं उनके लिए दिल्ली तक साइकिल से अलग गया, और यहाँ जितना बना अपने क्षेत्र में अलग जगाता रहा। ये कारण सोशल मीडिया पर हमने आपका एक वीडियो देखा था, जिसमें आपके माध्यम से कांसीराम थे बीमार, ऐसी एक कविता थी, एक बार आपसे सुनना चाहते हैं। असल में वो कविता नहीं, दिल का दर्द था। जैसे हिमालय की बर्फ़ पिघलती है तो जो पानी बह के चलता है उसको हम नदी कहते हैं, ऐसी जब हृदय का दर्द पिघल के चलता है तो लोग उसे कविता कहते हैं। तो वास्तव में वो कविता नहीं, मात्र दर्द था। तो और इसकी मैंने 1000 किताबें भी छपाई थी, जो कांसीराम के घर वालों ने जो कहानी बताई थी उसकी, और उसके ऊपर ये जो दर्द वाली कविता फ्रंट उस पर टाइटल पे फ्रंट कवर पे मैंने ये छापी थी 1000। और कांसीराम जी के छोटे भाई माननीय दलवारा सिंह जी को मैंने अपने यहाँ बुला के उसी से उसका विमोचन भी कराया था। तो उसी में ये मैंने लिखा था कि कांसीराम न थे बीमार, मायावती के बने शिकार, बीमारी थी मात्र बहाना, असली कांसीराम मिटाना, इसीलिए ये सारा खेल, बीमारी कम ज़्यादा जेल, गुरु हंता माया का जुर्म, नहीं माफ़ करने के जुर्म, है संघर्ष महारणधीर, प्यारे मत हो जाएं अधीर, स्वयं सत्य की राह जगेगी, नैतिकता को विजय मिलेगी, कांसीराम पर कब्जा करके पार्टी पर जो किया है कब्जा, स्वार्थ पद पैसा के बल पे माया विजय मनोरथ हवजा, किंतु सराहो नहीं उसे जो पूर्ण अनैतिक विजय व धन, सच्ची विजय सराहो उसको जिसने जीता बहुजन मन, ताकत से जो दबा दिया है
और बंद कर दिया मुंह, तो समझो विस्फोट एक दिन निश्चित मोहर करेगा ऊह। यही किया माया ने, माया फेंकी खातिर माया के, लेकिन न्यूटन नियम तीसरा कि रैंकी भैंस घुमाया के। तो आज भले ही हों थोड़े जन अंगुली पर गिनने वाले, लेकिन कल करोड़ों होंगे इसकी अलख जगाने वाले। ये बनी पार्टी है साइकिल से, नहीं कार बंदूक से, आज नहीं तो कल होगा ये माल साफ संदूक से। जब तक बहुजन नहीं जागता तब तक माया खेल है, वरना एक दिना अंबाडी बिन बाती बिन तेल है। न बाती रहेगी, न तेल रहेगा, न उजाला रहेगा। काली बिल्ली काले काम और माया खा गई कांसी राम। जो हुई न अपने बाप की तो क्या होगी वो आपकी, क्या होगी वो बहुजन समाज की। तो लोगों ने कहा कि ऐसा कहोगे अंबाडी तो मायावती आपको जेल में डलवा देगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं स्वार्थी तो नहीं हूँ, आज स्वार्थियों की दौड़ है तो मैं तो वो दौड़ में दौड़ूंगा ही नहीं। तो लेकिन शायद स्वार्थ दौड़ में हो जाऊं मैं फेल भी, लेकिन हार नहीं मानूंगा। कांसी खातिर जेल भी, कांसी राम जी की खातिर जेल भी जाना पड़े तो भी जाने के लिए तैयार हूँ। तो ये वो दिल का दर्द इसे है, उसको आप कविता कह सकते हैं। ये कांसीराम साहब के द्वारा बनाई हुई बहुजन समाज पार्टी जो थी, बहुजनों की एकमात्र पार्टी थी। तो सर आपके हिसाब से आज बहुजन मूवमेंट कौन सा संगठन या कौन सी पार्टी आपके परिदृश्य, वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए कौन सा संगठन या कौन सी पार्टी मिशन को चला रही है? आज के परिप्रेक्ष्य में तो मान्यवर कांसीराम जी का बनाया हुआ मूल संगठन जो बाम सेफ है, जो BAMCEF, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। बैकवर्ड मीन्स SC, ST एंड OBC, एंड माइनॉरिटी मीन्स मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एंड लिंगायत। तो इन समुदायों के शिक्षित कर्मचारियों का जो संगठन था, और ये दुनिया का पहला आश्चर्यजनक संगठन था कि सारे कर्मचारी संगठन कर्मचारियों के हित के लिए बनाए जाते हैं, उनकी खुद की समस्याओं को दूर करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन बामसेफ नाम का जो संगठन, जो कर्मचारियों का संगठन था, वो कर्मचारियों के हित के लिए नहीं बल्कि कर्मचारियों के समाज के हित के लिए था। जिस समाज में उन्होंने जन्म लिया है उनके हित के लिए था कि हमारे महापुरुषों के संघर्षों से, यानी फूले, साहू, बाबा साहब अम्बेडकर, रामास्वामी नायकर आदि आदि सैकड़ों महापुरुषों के संघर्ष से जो हमें खास तौर से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से जो अधिकार मिले, तो जिनको मिल गए अधिकार उनकी जिम्मेदारी है कि वो समाज को जागृत करें, उनके बीच में जाके समाज को शिक्षित करें, समझ दें और उनके लिए साधन, धन और साधन की व्यवस्था करें। तो यानी उसको कह सकते हैं पे बैक टू सोसाइटी, यानी समाज का या महापुरुषों का आपका जो कर्ज है उस कर्ज को उतारने के लिए हमें काम करना चाहिए, अब केवल अपने निजी विभागीय संगठन के लिए नहीं। तो क्योंकि कांसीराम जी ने बनाया था, या जो दीनावाना जी या DK खापरडे साहब, तो लेकिन बीच में उधर 86-87 के आसपास कि मैंने सुना कि ये बामसेफ नाम का संगठन जो कांसीराम ने नैतिक बेस पे बगैर रजिस्ट्रेशन के चलाया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन करा के अलग हो गए। तो चूंकि मैं तो कांसीराम के प्रति समर्पित था, इसलिए उस समय तो मैंने उनको, जो कांसीराम से अलग हो गए, उनके साथ हम जाने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन आज कांसीराम जब नहीं रहे, कांसीराम का मिशन खत्म, कांसीराम नहीं रहे के बजाय हम ये कहें कि कांसीराम नहीं रखे गए या कांसीराम को ख़त्म कर दिया गया और उनके मिशन को ख़त्म कर दिया गया, उनके जो मिशनरी थे उनको ढूंढ के निकाल दिया गया। तो आज की तारीख में मैं यदि 2 लाइन में कहूँ कि मारा मिशन, मिशनरी मारे और मारे कांसीराम, और माया के दरबार में अब घुस गए जय श्री राम। तो जब ये स्थिति आई तो मैं तो विधायक पीरियड में मैंने मायावती की अनैतिकता के आगे इतनी जोर से मेज ठोंकी विधायक रहते हुए मैंने पूछा था
उनकी मेज ठोंके, तो क्या झूठ के सहारे ये मिशन चलेगा? तो क्या झूठ के सहारे ये नाव चलेगी? इसका उन्होंने जवाब तो नहीं दिया था, लेकिन मौन उनका जवाब ये कह रहा था कि हाँ, ये झूठ के सहारे ही चला है और चलेगा। तुम जैसे कीड़े मकोड़े क्या कर सकते हैं? मैंने तो कांसीराम को ही तोड़ मरोड़ के अपने पर्स में रख लिया है। तो तब से मैं तो 2001 से उससे अलग हूँ, लेकिन कोई मेरे सामने रास्ता नहीं था, क्योंकि जो बामसेप अलग हुई थी मैं उसके साथ इसलिए नहीं जुड़ा था, ये कांसीराम की विरोधी लोगों की पार्टी है। लेकिन आज जब बीजेपी की सरकार आ गई है और बसपा का अस्तित्व खत्म हो गया है, तो और उसने ऐसे जैसे अजगर किसी हाथी को लपेटता है ऐसे लपेट लिया है। संविधान खतरे में, बहुजन समाज खतरे में। तो जब मैंने देखा खासों से एनआरसी करके मूल निवासियों की सदस्यता ही खतरे, नागरिकता ही खतरे में जब डाल दी, तो जो उस बामसेप को मैं सुनता रहता था, जानकारी तो मैं रखता था, लेकिन उसी कारण से मैं उनके साथ जुड़ा नहीं था। लेकिन जब वामन मेश्राम जी जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो भारत बंद किया एनआरसी के खिलाफ, तो मैंने लगा कि आज बामसेप का केवल बचाव ही नहीं हुआ है, उसका विस्तार भी हुआ है पूरे भारत स्तर पर। और इतनी शक्ति उसने अर्जित कर ली है बामसेप के साथ जुड़े हुए अन्य संगठनों के द्वारा कि वो भारत बंद कर सकते हैं। निश्चित रूप से आज किसी से उम्मीद की जा सकती है तो बामसेप और बामसेप के जो ऑफशूट संगठन हैं या पूरा बामसेप परिवार है या मानवर वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में। तो मैंने अपने जो यहाँ इस जिले के बामसेप के फाउंडर थे मास्टर पन्ना लाल जी, जो पहले से उनके साथ काम कर रहे थे, मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि मास्टर साहब, मैं भी अब आपकी बामसेप का समर्थन करता हूं, मैं भी पूरा सहयोग करूंगा। तो निश्चित रूप से बामसेप और उसके जुड़ा हुआ मूवमेंट ही आज एकमात्र आशा है, इसलिए मैंने को फिर से इसमें समर्पित कर दिया है, जैसे पहले DS4 और BSP के प्रति किया था। जी जी। मान्यवर काशीराम साहब का अखबार था बहुजन संगठन जी, और मान्यवर काशीराम साहब बड़ा एक मीडिया सेंटर खोलना चाहते थे और जापान से मशीनें भी आ चुकी थी। तो उस मीडिया सेंटर का आखिर क्या हुआ उसके साथ? उस मीडिया सेंटर आखिर क्यों नहीं खुल सका? इसके पीछे क्या राज है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी हाँ, मान्यवर कांसीराम जी ने सन 80 से बहुजन संगठक नाम का अखबार हिंदी में, महाराष्ट्र से बहुजन नायक नाम का, पंजाब से बहुजन संदेश नाम का, फिर उर्दू में बहुजन तंजीम नाम का और बहुजन बुलेटिन नाम के बहुत से पत्रिका हैं। पहले दलित साहित्य नाम की पत्रिका और फर्स्ट इंडियन नाम की, मतलब इंग्लिश की पत्रिका, आर्थिक उत्थान नाम की पत्रिका, यानी बहुत सा, और बहुजन टाइम्स नाम का हिंदी का अखबार, इंग्लिश का अखबार ये शुरू किया। तो जैसे महात्मा फूले ने अपना पत्र चलाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने को अपना अखबार चलाने पर पड़े, उसी प्रकार से कांसीराम ने भी कहा कि जब तक अपना अखबार नहीं होगा तो ये ब्राह्मण बनिया जो मीडिया है वो बहुजन समाज की न खबरें दिखाता है न कभी दिखाएगा। इसलिए उन्होंने अपना मीडिया सेंटर छोटे छोटे साधनों से चलाया। लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया जब तक भारत की हर भाषा में हमारा कोई अखबार या पत्रिका नहीं होगा, तब तक पूरे भारत के अपने हर भाषी लोगों तक हम अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। इसलिए उन्होंने नोएडा में लगातार 3 बड़े बड़े प्लाट लिए। इसकी जानकारी ये जो राज्यसभा सदस्य श्री प्रमोद कुरील साहब हैं, उन्होंने कहा, क्योंकि वो भी बहुजन संगठक अखबार को देखते थे और मीडिया सेंटर की कांसीराम जी को उन्हीं पर उम्मीद थी कि वो चलाएंगे। तो उन्होंने बताया कि वहाँ बिल्डिंग बन गई थी, जापान से मशीनें आ गई थी, ऊपर भी बन गई थी, लेकिन कांसीराम के बीमार होने के बाद वो सारा बेच दिया गया। और यहाँ तक कि वो जो बहुजन संगठक या और दूसरे अखबार थे, सारे मायावती ने बंद कर दिए। यानी उनकी उत्तराधिकारिण ने पूरी तरह से, जैसे मीडिया की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब वो ब्राह्मणवाद की खिलौना बन गई अपने स्वार्थ में, तो वही ब्राह्मणवाद के मीडिया के भरोसे वो हो गई और अपना मीडिया खड़ा नहीं किया। तो यहीं से मतलब बहुजन समाज के पतन की कहानी शुरू हुई। तो चूँकि मैं मायावती जी को पहले से ही स्वभाव से कभी पसंद नहीं करता था, लेकिन कांसीराम जी ने उनको पेश किया था तो उनको नेता मानना मेरी मजबूरी थी। लेकिन उनके बोलने के लहजे से या उनके व्यवहार से मैंने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं वो लीडर थी तो मैंने उनका असम्मान किया हो। तो उनके अंदर ये जो अशिष्टता थी, अमानवता थी और घोर स्वार्थ था, तो कुल मिला के मीडिया सेंटर मायावती ने ख़त्म कर दिया। तो आज
जिसकी सख्त जरूरत थी। लेकिन खुशी है कि आज ये बामसेब के द्वारा बड़े पैमाने पे मीडिया सेंटर और आजकल जो सोशल मीडिया और अपना खुद के जो टीवी चैनल हैं वो भी बामसेब के द्वारा बनाए गए हैं। तो इससे पूरी आशा जागृत हुई है और ये इसी से की प्रेरणा लेके जो एक पार्टी बनी है बहुजन मुक्ति पार्टी, तो अब तो पूरी उम्मीद है कि जिस बसपा को लोग चाहते नहीं थे लेकिन कोई विकल्प ना होने के कारण मजबूरी में वहीं पड़े हुए थे, तो आज उनको विकल्प मिल गया, तो अब वहाँ कोई नहीं बचेगा। और अब तो वो ब्राह्मण शरणम गच्छामी हो गई हैं। जिस पार्टी का नारा था कि जय भीम, वो पार्टी, और कांसीराम जब मुलायम सिंह जी मिले थे तब तो कहा गया था कि मिले मुलायम कांसीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन आज वही पार्टी जय भीम को भूल के जय श्री राम और जय परशुराम खुलेआम नारे लगाती है। हाथी के लिए कहा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। इसका मतलब बहुजनों की वोट की उन्हें ज़रूरत नहीं और ना मीडिया की ज़रूरत है। तो इसलिए उन्होंने मीडिया पूरा ख़त्म कर दिया, क्योंकि ब्राह्मणवाद ने ख़त्म करवा दिया और ब्राह्मणवाद ने ही कांसीराम को ख़त्म कराया है। तो आज मीडिया की ज़रूरत है और बहुत खुशी है कि आज मीडिया, हमारा सोशल मीडिया बड़ी शक्ति बन गया है और हमारा MNTV चैनल आदि ये भी बड़ी शक्ति बन रहे हैं। तो आज पूरी आशा है और बहुत जल्दी बहुजन मुक्ति पार्टी मजबूत विकल्प के ऊपर न केवल प्रांतीय, राष्ट्रीय विकल्प के रूप में उभरेगी, क्योंकि हमारी समस्याएं राष्ट्रीय हैं। तो कांसीराम जी ने राष्ट्रीय पार्टी बनाई थी और आज वो प्रांतीय पार्टी रह गई है। कांसीराम ने बहुजन की पार्टी बनाई थी, आज वो मतलब एक जात की पार्टी लगभग रह गई और सारे वहाँ से बिखर गए हैं। तो आज बहुजन मुक्ति पार्टी से पूरी तरह से उम्मीद है और बहुत जल्दी वो राष्ट्रीय विकल्प बनेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी सुन रहे थे मोहर सिंह अंबाड़ी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। तो सरकार में